Assalamu alaikum and welcome you all to this lecture series. Today we will start new unit, that is plant physiology. What is plant physiology? It is actually a sub-discipline of botany which involves the study of functions of plants, which include photosynthesis, which includes respiration, side by side water relations, how it absorbs minerals and water from the soil, and how it shows growth during course of its development, right? As you all know that this plant, ये जो plant है, प्लांट तभी ग्रोथ दिखाएगा जब इसको कुछ ग़िज़ा मिले. जब इसको ग़िज़ा मिले, वो कैसे मिलेगा ग़िज़ा इसको? Plants have inherent tendency to synthesize their own food. इनमें एक सलाहियत है कि ये खुद अपना ग़िज़ा बना सकते हैं by the process of known as फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स की वजह से ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और लेटर ऑन उस सनलाइट के रेज को, रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और विच इन टर्न हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो एंड डू अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. That is one perspective, that is photosynthesis. अब इसने ग़िज़ा बनाया, ग़िज़ा बना के इसको डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करके इससे वहां से एनर्जी हासिल करनी है. वो किस प्रोसेस से होगा? That is known as respiration. रेस्पिरेशन भी, फोटोसिंथेसिस भी, मगर इस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के साथ साथ इसको कुछ मिनरल्स जो फोटोसिंथेसिस के जरिए नहीं मिल पाते हैं, इसको जो जमीन से मिलते हैं, which are known as minerals, वो मिनरल्स कहां से हासिल होते हैं? सॉइल से. और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, यूजुअली सॉल्यूशंस के फॉर्म में. अगर सॉइल में जो मिनरल्स है वो किसके साथ सॉल्यूशन बनाते हैं? वो बनाते हैं वाटर के साथ सॉल्यूशंस. ठीक, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, absorption of minerals, respiration, photosynthesis, hormonal movement, these all comes under this heading of plant physiology. Let us start with first topic, that is water relation. You all know that एवरी ऑर्गेनिज्म, जो भी दुनिया पे ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं, हर किसी को पानी की जरूरत होती है. किसके लिए? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए आपको वाटर की जरूरत होती है. सेम इज द केस विद प्लांट्स. प्लांट्स आल्सो रिक्वायर वाटर फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसमें क्या मेन रोल क्या है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में? इट हैज अ की रोल इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड है, उसमें वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है. कैसे? एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन को लेटर ऑन यूज करते हैं ये प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस वाटर का, दैट इज इट्स अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. आपने सेल देखी होगी, प्लांट सेल के बाहर से एक वाल होता है जिसको हम सेल वाल कहते हैं. इसके अंदर से एक वाल होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, राइट? और समटाइम्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और ये जो साइटोप्लाज्म हो या प्रोटोप्लाज्म हो, इस प्रोटोप्लाज्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज अराउंड 90% कंसिस्ट्स ऑफ वाटर. नाउ नेचुरल प्रॉपर्टीज, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वाटर? हर चीज में आप देखते हो, और किसी अगर हम पानी ना पिए तो हमारी वी कांट सर्वाइव विदाउट द वाटर. सेम इज द केस विद प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. हर कोई चीज इस पानी की फायदे दिखाते हैं, राइट? इंपॉर्टेंस दिखाते हैं. लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की क्या खासियत है जो सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, वाटर हैज हाई कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस. यू ऑल नो दैट अगर हम यहाँ पार्टिकल्स दिखाएंगे ऐसे ऑफ सेम नेचर, पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. समटाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखते हैं सेम टाइप के पार्टिकल्स जहां दिखाएंगे, अगर ये सेम टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स, तो जब ये अट्रैक्शन सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में होगी, वी कॉल इट एज कोहेसिव फोर्स. Cohesive force. It is between same particles. We know that water is made up of molecules of 2 hydrogen atoms. This is water molecule.
two hydrogen molecules and one oxygen. Two hydrogen and one oxygen makes a water molecule. When same water molecules are within, as you know that if you have a cup of water, there are millions of water molecules in that cup of water. ये जो cup of water में जो molecules होते हैं ये एक दूसरे के साथ attract होते हैं. जो attractive force है इनके बीच में, that is known as cohesive force. अगर ये water molecule फॉर इंस्टेंस हम यहाँ दिखाएंगे अभी वाटर मॉलिक्यूल, और इसको हमने कप में रखा है, गिलास में रखा है. ये वाटर मॉलिक्यूल इस कप के वॉल के साथ, इन गिलास के वॉल के साथ एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जनरेट होता है. तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स. दैट मीन्स when molecules of different nature attract with each other, we call that such type of forces as adhesive forces. अब क्या हम बात कर रहे हैं वाटर की. वाटर में सलाहियत है, उनमें कोहेसिव फोर्स है, दैट मीन्स आपस में अट्रैक्ट करने की भी सलाहियत है. साथ साथ एडहेसिव फोर्स, जिस चीज में, जिस फिजिकल स्ट्रक्चर में इसको रखेंगे, वेदर गिलास, वेदर वुडन स्ट्रक्चर्स, प्लेट, सीमेंट, हर चीज के साथ ये चिपक जाता है. दैट मीन्स इसको एडहेसिव फोर्स भी है, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स भी है, और साथ साथ टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन और विद इन मॉलिक्यूल्स भी है. दैट इज व्हाई दे हैव हाई एडहेसिव फोर्स एंड हाई कोहेसिव फोर्स. जैसे भी अगर आप स्प्रे करोगे वाटर इसके ऊपर, अगर कुछ गिर भी जाएगा मगर कुछ ना कुछ पानी इसके साथ एडहेर भी हो जाएगा. दैट मीन्स इसकी टेंडेंसी है एडहेर होने की, एडहेस होने की. ठीक. और अगर आप पानी का डॉट यहां रखोगे, यहां भी दूसरा रखोगे, थोड़ा थिन फिल्म यहां रखोगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे, बनाएंगे एक ही मॉलिक्यूल. दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू कोहेसिवली बाइंड. दिस इज मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. And as we already talked about this, water molecule is made up of two hydrogen and oxygen molecule. Oxygen molecule attracts what? Electrons from hydrogen towards itself, resulting in negative charge, delta negative charge. ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स देता है इस ऑक्सीजन को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. That makes this water molecule polarity. That means small amount of positive charge arises on hydrogen and same time as small amount of negative charge comes up on oxygen. किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब आते हैं. जब इसके करीब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वेव आएगी तो उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी. ठीक. और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी. दिस इज पोलर नेचर. और इसके साथ साथ हम बात करते हैं वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? हमें कोई भी चीज, सॉलिड चीज मिक्स करना तो हम बोलते हैं जरा पानी लाओ, उसमें मिक्स करके देखेंगे. दैट मीन्स इस पानी में कुछ सलाहियत है, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ थिंग्स इसमें मिक्स हो जाते हैं. दैट इज वाई इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. दो पार्ट्स होते हैं सोल्यूशन के. वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सोल्यूट. सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, बट जो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा वो इधर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है. उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट. जब सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स हो जाता है तो एक चीज बन जाता है जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं. और अक्सर हम देखते हैं, अगर हम सेल्स की स्टडी करेंगे, किसी भी चीज की स्टडी करेंगे, तो वहां आपको दिखेगा सेल का प्रोटोप्लाज्म निकालेंगे. अगर हम सक करेंगे सेल का प्रोटोप्लाज्म तो वो प्योर सॉल्वेंट नहीं होगा, प्योर वाटर नहीं होगा, मगर उसमें मिक्स होंगे आयन्स, उसमें मिक्स होंगे लिपिड्स, उसमें मिक्स होंगे फैट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें मिक्स हुए होंगे. जब मिक्स हुए होंगे उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये सॉल्वेंट नहीं रहा, ये सिर्फ सोल्यूट नहीं रहा, बट ये मिक्स ऑफ solvent plus solute रहा है. That is known as solution. तो why we call universal water as a universal solvent? Because most of the things get dissolved in water. Not all, but most. जो भी चीज हम लिक्विड देखते हैं, अल्कोहल लिक्विड है, इथेनॉल लिक्विड है, बहुत सारे लिक्विड्स हैं, बट वो लिक्विड्स अपने आप में हर चीज को मिक्स होने नहीं देते हैं. इन कंट्रास्ट वाटर में बहुत सारे, कंपेयर टू अदर्स, बहुत सारे सोल्यूट्स मिक्स हो पाते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसलिए आप हम देखते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखिए तो जो ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है वाटर का ग्रेटर प्रोपोर्शन क्यों होता है? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ आयन्स होता है, जो भी मेटाबोलाइट्स हो, कोई भी चीज बॉडी में मूव करना हो तो उसके लिए जो कैरियर होता है दैट इज
water. That is why we call it as water is a universal solvent. और फाइनली इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या है? अगर ये मॉलिक्यूल्स है, फॉर इंस्टेंस दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है इनको अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. जो अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से यहाँ से टेंशन क्रिएट होता है. अगर हम किसी भी चीज को फॉर इंस्टेंस यहाँ से प्लेट्स या बैनर्स हैं, बैनर्स को हम टैग करेंगे अंदर से, और ये टैग जो है टैग्स इनको हम स्ट्रेच करेंगे अपने ओर, सेंटर के ओर. जब सेंटर के ओर स्ट्रेच करेंगे तो ये टैग्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. दैट मीन्स इन स्ट्रेचेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा. जो ये टेंशन आउटर सरफेस पे क्रिएट होगा ड्यू टू इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर विदिन लोकेटेड in interiorly. ठीक, such force is known as surface tension. What is surface tension? Tension created by attractive force of bulk of molecules within this substance is known as surface tension. This is all about the physical properties of water which are very important for प्लांट्स. और साइड बाय साइड कौन सी चीजें इस वाटर को इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं जिसकी वजह से ये हर जगह हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है. हम देखते हैं स्प्राउटिंग, स्पोर्स का बर्स्ट होना, हम देखते हैं फ्लावर्स का ओपनिंग, cells का turgid होना. All these things are related to this water movements. This is basic idea about water relations. And next topic we will study different processes such as imbibition, diffusion, osmosis, which are all related to the movement of water or solution. Thank you.